सबसे पहले फरहान बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगा मैं। पंजाब के 4 माह के बजट पे सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहूंगा। 1719 अरब रुपए का ये बजट है जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है। आपके ख्याल में इन 4 माह में सूबाई गवर्नमेंट जो है उसकी कारकर्दगी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा इस बजट में? जी बहुत शुक्रिया। एक जानिब तो हालात बड़े मुश्किल हैं और मुश्किलात कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में भी एक सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी 14 मई को इलेक्शन करवाने की, वो ज़ाहिर है हम जानते हैं हुआ नहीं। अब किसी भी जमहूरियत में ऐवान में इस बजट के ऊपर किसी बजट के ऊपर एक बहस होती है जिसमें हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार बहस में हिस्सा लेते हैं और उसके नतीजे में एक सूरत हाल सामने आती है। वो तो हो नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर ऑपोजिशन मौजूद नहीं है जी। और दूसरा ये कि 4 महीने के लिए बजट देना, अब ये कानूनी माहिरीन से भी पूछना चाहिए कि क्या एक अबूरी हुकूमत इस किस्म का बजट दे सकती है। और फिर ऐसी अबूरी हुकूमत जिसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि भाई 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, हुकूमत अपनी जगह पे कायम व दायम है, उसका अपना या खाका या उसकी अपनी सूरत हाल क्या है ऐसी हुकूमत की जी। तो ये तो सवालात सब के सब हैं। और फिर किसी भी जमहूरियत में ज़ाहिर है या अगर ऐवान होता तो मेंबरान के ज़रिए कुछ रकम तो खर्च होती, जैसे वफाकी बजट के बारे में कहा जा रहा है जिसमें मुख्तस हुई है रकम, वहाँ पे भी सही मानों में अपोजिशन मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो वो टोकन अपोजिशन भी नहीं है। तो ये पैसा जो खर्च होगा 4 महीने में उसके ऊपर नज़र कौन रखेगा, उसकी एक तरह से यानी जमहूरी एक नुक्ता नज़र से उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। और फिर एक और सवाल जो बड़ा सवाल है, जैसे पेंशनर्स की अब उनके पेंशन्स बढ़ गई हैं, तनख्वाहें बढ़ी हैं मुलाजमीन की, 4 महीने बाद क्या होगा? नई हुकूमत आएगी, उस वक्त तक IMF के साथ ताल्लुकात क्या होंगे, उसके असरात क्या होंगे? ये सब के सब सवालात हैं जो कि अभी मौजूद हैं और जाहिर है बजट तो आ गया, लेकिन बजट के बावजूद ये सवालात हैं और इन सवालात का कोई जवाब फिलहाल नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा फरूख सलीम साहब, इस बजट से अवाम आइंदा 4 माह के लिए क्या उम्मीद रखे? आपका क्या टेक है? महंगाई में कमी आएगी या मुश्किलात जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी? तो हमें साथ 18वीं तरमीम की करनी चाहिए। उसका असर, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए 18वीं तरमीम के बाद जो विफाकी हुकूमत के पास जितने भी रेवेन्यूज आते हैं उसका लगभग 60% जो है वो सूबों में बांट दिया जाता है। तो सूबों को घर बैठे जो है वो रेवेन्यू मिल जाता है, उनको किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं है कि वो और अपने सूबों के अंदर रेवेन्यू बढ़ाने के कोई तरीके ढूंढें। साथ ही साथ जो विफाकी बजट है वो सूबों को बांटने के बाद विफाक की जेब बिल्कुल खाली हो जाती है। आप अंदाजा कीजिए कि 2 जुमलात मुझे याद आ रहे हैं जो वजीर खजाना साहब ने अपनी बजट की स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि विफाक के पास सूबों को बांटने के बाद 6,887 अरब रुपए बचेंगे। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि विफाकी हुकूमत को सूद की मद में 7,300 अरब रुपया देना है, जिसका मतलब ये कि सूद की अदायगी के बाद विफाक की बजट बिल्कुल, विफाक की जेब जो है वो बिल्कुल खाली हो जाती है। और अभी उन्होंने 1800 अरब का डिफेंस का बजट देखा है, जेब खाली है। अभी 761 रुपए की पेंशन है लेकिन जेब जो है वो खाली है। रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट तो 750 अरब की है, जेब खाली है। जो सब्सिडीज हैं वो कोई 1000 अरब की हैं, ग्रांट्स कोई 1400 अरब की हैं। तो असल मसला ये बन रहा है कि 18वीं तरमीम के होते हुए विफाक के हद तक जो है बजट वो तकरीबन बनाना नामुमकिन है। जितनी भी फिगर्स आपके सामने आती हैं विफाकी बजट की, वो आप समझिए कि हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, हवाई फिगर्स हैं। जैसे जैसे साल बढ़ेगा हमें पता चलेगा कि वो बजट जो है वो तो उसके ऊपर ना अखराजात के ऊपर और ना के ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद हो सकता, और फिर हमें नजर आएगा कि बहुत सारे मिनी बजट्स का ऐलान करना हो। सही।
अच्छा, आपका क्या टेक है इस पर फरहान बुखारी साहब? क्या वफाकी हुकूमत के पास पैसे हैं ये खर्चने के लिए जो वो सूबों को भी देगी और खुद भी अपने अखराजात बर्दाश्त करेगी, या सब ये हवाई फिगर्स हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हवाई तो इस लिहाज से ज़रूर हैं कि भाई वफाकी हुकूमत के पास अब मियाद कितनी रह गई है, वक्त कितना है। नया माली साल शुरू होने के बाद बमुश्किल 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने में क्या क्या करेंगे, और ख़ासतौर पे डेवलपमेंट के नाम पे जो बजट में जो रकम रखी गई है, वो रकम क्या मनोमन इसी तरह खर्च होगी, या सिर्फ और सिर्फ साल का चूंकि 8वां हिस्सा उनके पास है मियाद के तौर पे, तो वो उसका 8वां हिस्सा यानी उनके मेंबरान के ज़रिए, जो मौजूदा असेंबली के मेंबरान हैं उनके ज़रिए खर्च होगा। फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, यहाँ पे तो अपोजिशन के मेंबरान असेंबली में मौजूद ही नहीं है, तो फिर उनकी एलोकेशंस का क्या होगा? ये तो सब के सब अगर ये रकम रिलीज़ हो जाती है तो हिस्ब इक़्तिदार के जो मेंबरान हैं उनके ज़रिए अगर ये खर्च होने का इरादा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर वो क्या इंतहाई एक मुतनाज़ा कदम नहीं है? और फिर सबसे बड़ी तलवार जो इस वक्त लटक रही है वो इसहाक डार साहब कुछ भी कहें, लेकिन IMF के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हुए। हमारे जो बैरूनी सतह पे साख है वो इंतहाई कमज़ोर है। और फिर देखिए ना, बातें भी क्या क्या होती हैं कि मसलन वज़ीर ख़जाना ने ये कह दिया कि शेल इंटरनेशनल तो पाकिस्तान से शायद जा नहीं रहे हैं या क्या, जबकि शेल ने उससे 1 या 2 दिन पहले ये बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया था कि वो पाकिस्तान में अपने असासे बेच के जा रहे हैं। उसके अलावा भी बैरूनी कंपनीज के हवाले से इतलात अच्छी नहीं हैं। टेलीनॉर के बारे में हमें इल्म है कि वो बेच के जा रहे हैं अपने एसेट्स को। टेलीनॉर ने पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजीज वो लाए थे, इंट्रोड्यूस करवाई। सर, शेल पाकिस्तान के बारे में भी यही खबरें आ रही हैं। शेल पाकिस्तान भी कह रही है कि वो भी वाइड अप कर रहे हैं। फिर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी वाइड अप का इस वक्त सोच रही है। ऑटोमोबाइल का तो बहुत ही बुरा हाल है। मेरी किसी बैंकर से बात हुई तो उन्होंने ये फरमाया कि जी ये जो एक ज़माने में ऑटोमोबाइल की सेल्स में इजाफा हुआ था क्योंकि लीजिंग की बिजनेस बहुत चली थी, वो अब मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि लीज के लिए अगर आप गाड़ी लें तो उस पे 25 या 26% तक सालाना सूद है। तो इतना सूद कौन दे सकता है? कम से कम आम लोग तो उसमें देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये मामलात बहुत ही मखदूश और बड़े ख़राब हैं, और इनकी इस्लाह कैसे होगी? इस हुकूमत से इस्लाह की तवक्को करना मैं समझता हूँ अब बहुत मुश्किल है। इनके पास वक्त भी नहीं है जी, और वक्त के अगर हो भी तो भी क्या इनके पास सोच है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है जी। अच्छा फरूख सलीम साहब, हमारे वजीर आजम साहब का कहना है कि लोग अब हमें अजीब नजरों से देखते हैं, आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब भी हम दोस्त मुल्क से या माली इदारे से बार बार इस्लाहात करने के लिए बाहर रखना, अब सोचिए कि IMF का पिछले सालों में कोई 30 प्रोग्राम जो है वो, जब से हम IMF और 23 प्रोग्राम, एक प्रोग्राम ने मुकम्मल किया। फिर बार बार जो माशी फैसले हैं वो 80 बुनियादी किए जा सकते हैं। आप अंदाजा कीजिए फरवरी 2022 तो IMF से $1 किया, और कुछ ही दिनों के बाद साहब मुझे फरवरी 2022 टेलीविजन पे आ गए पेट्रोल और का ऐलान जी। तो जी रहे हैं तो हमारे दोस्त मालिक हैं तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो उनको ये सा जाता है, वादे कर लेता है, बिल्कुल, और करने के बाद फौरन ही उन वादों की खिलाफवर्जी हो जाती है। बिल्कुल, तो बड़ा है। देखिए, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।